हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब। तो लूसेंट जीके की सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 3 है। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बाद में वो जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक बाई चांस आपने वीडियो नहीं देखी है तो आज का जो हमारा टॉपिक है लूसेंट जीके चैप्टर 3, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, विभिन्न ग्रह हैं, उनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं कि सबसे बड़ा जो साइज है, जो कौन सा प्लैनेट है जो सन से सबसे दूर है या सबसे पास है। ग्रहों में पूरे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है, सबसे छोटा किसका है, किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हम पहले करते आए हैं लूसेंट जीके में, उसी तरह लास्ट में आपसे वीडियो से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको पहले से ही आता है तो आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो होते क्या है। तो कोई अगर आपके अंतरिक्ष में कोई बॉडी है, आपका कोई पिंड है, अगर आपको पता लगाना है कि वो आपके ग्रह हैं या नहीं है तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो जो ये प्लैनेट है, ग्रह है, वही ग्रह कहलाएंगे जो आपके क्या है, सूर्य के आसपास परिक्रमा करते हो, रोटेशन करते हो। तो हमारे जो जितने भी ग्रह हैं वो क्या है, आपके सूर्य के आसपास जो है आपकी रोटेशन करते हैं, तो इसके आसपास परिक्रमा करते हैं। तो प्लैनेट कहलाने के लिए सबसे पहले तो कंडीशन है कि आपके ये सूर्य के आसपास जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो चक्कर लगाते हो। ये कंडीशन पूरी हो गई। तो दूसरी पर आए। दूसरी कंडीशन क्या है प्लैनेट होने के लिए या फिर ग्रह कहलाने के लिए, कि जो आपकी बॉडी, जो भी कोई पिंड है, सूर्य के आसपास घूमती है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए, जिससे कि वो बॉडी जो है, अगर उसकी शेप देखें तो आपको गोल दिखे। तो जितने भी आप प्लैनेट देखेंगे तो चाहे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, चपटी हो सकती है, कोई ओवल शेप हो सकती है, लेकिन अगर सभी को पूरी तरह से देखे, अगर ब्रॉडली देखे, तो जितने भी आपके प्लैनेट हैं वो सभी कैसे हैं, आपको गोल दिखाई देते हैं। तो क्यों? दूसरी कंडीशन हमने देखी कि क्या आपका, कि उनका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर शेप में रह सके, गोल की तरह हमें गोलाई में दिख सके। तो प्लैनेट कहलाने के लिए दूसरी कंडीशन होगी हमारे ग्रेविटेशन फोर्स की। तीसरी कंडीशन है कि जो ये आपके वे बॉडी जो प्लैनेट कहलाएंगे, उनकी तीसरी जो इम्पोर्टेंट विशेषता होती है वो ये होती है कि उसके आसपास कोई छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, बॉडीज होती है, वो घूमते ना रहे। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई प्लैनेट है तो उसमें आपको पाई जाएगी। पहले अगर हमारे प्लैनेट देखे तो कितने थे, पहले हमारे 9 प्लैनेट थे। अगर हम पहले जो बुक्स में पढ़ते थे 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अब अपडेट कर लिया होगा आपने, क्योंकि अब जो प्लैनेट है वो कितने हो गए हमारे, 8। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले 9 क्यों थे और अब 8 क्यों हो गए। क्योंकि जो हमारा 9वां प्लैनेट था, जिसे हम क्या कहते थे, प्लूटो, हिंदी में यम, तो उसके अगर बात करें तो उसके आसपास जो पहले तो वो जो 3 कंडीशन प्लैनेट कहलाने के लिए वो पूरी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके आसपास जो है तीसरी कंडीशन हमने देखी थी कि छोटे छोटे जो बॉडीज है काफी घूमते रहती थी, पिंड घूमते रहते थे। तो किसी भी ग्रह को अगर वो ग्रह कहलाता है तो 3 कंडीशन हमने जो पढ़ी है वो ये पूरी करता होगा। तो ग्रह को पता लग गया होगा कि आखिर जो प्लैनेट है वो क्या होते हैं, किन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। जल्दी से रिवाइज कर ले। 3 पॉइंट हमने कहा कि वो प्लैनेट जो होंगे, ग्रह जो होंगे, वो सूर्य के आसपास जो है रोटेशन या परिक्रमा करते होंगे, उनका अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जिससे कि वो गोलाई में होंगे, एक शेप में होंगे। थर्ड जो हमने देखा कि उनके आसपास कोई छोटी मोटी जो बॉडीज हैं, पिंड है, वो घूमते नहीं होंगे, उनके आसपास का जो पर्यावरण होगा वो स्वच्छ होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो हमने विशेषताएं प्लैनेट की देखी। और अब हम जो प्लैनेट की बात करते हैं कि कितने प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या है 8। और वे कौन कौन से हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। 9वां पहले था यम, प्लूटो, जो कि अब इस श्रेणी में नहीं है, क्योंकि
ये इन 3 कंडीशन के वो यह पूरी नहीं कर पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लैनेट है आपके, उसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, या फिर इंग्लिश में हम इसे कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या फिर इनर प्लैनेट भी हम इसे कह देते हैं। मतलब जिसे हम जो आंतरिक ग्रह यानी कि अंदर की ओर होंगे, यानी कि ऐसे प्लैनेट जो कि हमें पृथ्वी से, अगर हम सैटेलाइट से देखें, टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें वो दिख जाएंगे। तो जो पृथ्वी से आपको दिखते हो, सदृश होते हो, तो उन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स या पार्थिव या आंतरिक ग्रह। अब ये कौन कौन से हैं? अभी सिर्फ 2 सेकंड का वेट कर लीजिए, वो हम भी देख लेंगे। पहले जान ले कि ये कौन से प्लैनेट आपके टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं और कौन से आउटर। तो टेरेस्ट्रियल हमने देख लिया, वे प्लैनेट जो अर्थ से हमें साफ अर्थ से साफ तो नहीं दिखाई देते, अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये हमें दिखाई दे जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। और आंतरिक ग्रह कहने के लिए इन्हें इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये, अगर हम पूरे सोलर सिस्टम में देखें, सौर मंडल में देखेंगे, तो ये जो इसके अंतर्गत जो आपके ग्रह आएंगे, आंतरिक ग्रह आएंगे, वो आपके पूरे सोलर मंडल में अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर होने के कारण इन्हें इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और जो बाहर की ओर है आपके सौर मंडल में प्लैनेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह। अब हम देखते हैं कि आखिर कौन से जो प्लैनेट हैं वो हम इन दोनों कैटेगरीज में रखेंगे। तो उसके लिए इजी वे में समझने के लिए पहले आप ये देख लें कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि आपका जो है क्या है? सन है, और इसके अनुसार कि दूरी के अनुसार सबसे पास इसकी कौन से प्लैनेट है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, और उसके बाद सबसे दूर जो है आपका कौन सा प्लैनेट है। ये अगर आपको समझ आ गया तो एक तरह से आपको पूरा टॉपिक जो है आपको आज जो है याद हो जाएगा। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे जो पास सूर्य के हैं वो कौन है आपके यहाँ पर? वो है आपका मरकरी। इंग्लिश में हम उसे क्या कहेंगे? मरकरी। हिंदी में कहते हैं बुध ग्रह। बुध के बाद जो आपके सूर्य के पास है दूसरे नंबर पर, वो है आपका वीनस, शुक्र। थर्ड पर आते हैं आपकी अपनी पृथ्वी, अर्थ, मंगल या मार्स, जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न, शनि के बाद है यूरेनस, अरुण, और लास्ट में है आपका नेपच्यून या वरुण। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? मरकरी या बुध ग्रह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह प्लैनेट या ग्रह जो कि सन से सबसे दूर है, तो कौन सा है आपका? वरुण या नेपच्यून। तो ये आपको पूरी एक लिस्ट याद रखनी है। अब इसी के अनुसार हमारा जो पहला पार्ट है आज की वीडियो का, हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये सीरीज पूरी इसी पैटर्न से याद है तो आपको अब ये चीजें याद करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। पहला था आंतरिक ग्रह, यानी कि वे जो प्लैनेट जो कि अंदर की ओर है, यानी कि सूर्य के आउटर प्लैनेट की जो अपेक्षा कंपैरिजन वो पास में है। तो आंतरिक ग्रह, तो अंदर की ओर जो आपके 4 प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं जो कि सूर्य के पास है? तो वो है आपके मंगल नहीं, मरकरी, बुध, तो यहां लिख ले मरकरी, बुध हिंदी में उसे कहते हैं, और वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी। अब आप देखेंगे कि अगर आपको ये लिस्ट याद हो गई तो इसको देखते ही मैं बिल्कुल आंसर लिख रही हूँ कि पहले 4 ग्रह जो कि अंदर की ओर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। तो इस तरह से हमने बिना कुछ एफर्ट्स लगाए याद किए। ये हो गया मार्स या मंगल। तो ये जो 4 ग्रह हैं जो कि अंदर की ओर है, मतलब सूर्य से जो ज्यादा पास है, उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। और बाकी मार्स के बाद जो आपके 4 ये ग्रह या प्लैनेट बच गए जो कि बाहर की ओर है और सूर्य से अपेक्षाकृत जो है दूर भी है, उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट। तो कौन कौन से बच गए हमारे? मार्स के बाद, मंगल के बाद जुपिटर, बृहस्पति हिंदी में कहते हैं, सैटर्न हिंदी में शनि, यूरेनस, अरुण, और लास्ट है नेपच्यून या वरुण। तो आई होप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके 4 प्लैनेट्स रह गए, ग्रह, ये आपके
क्योंकि बाहर की ओर है तो इनसे हम क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट। तो इसलिए मैं अपने शुरुआत में मैंने कहा था इस वीडियो की कि अगर आपको ये सीरीज याद है पूरी कि सबसे पहले सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है आपके सन के और सबसे दूर कौन सा है, तो इजीली आप इस वीडियो को और अच्छे से समझ पाएंगे। आगे है, हम देखते हैं कि उनके प्लैनेट्स के साइज के अकॉर्डिंग, उनके आकार के अनुसार अगर हम देखें, हमें बताना हो कि सबसे बड़ा जो प्लैनेट है साइज में वो कौन सा है और सबसे छोटा है वो कौन सा है। तो उनके साइज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे उनके घटते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे वो प्लैनेट या वो ग्रह जो कि साइज में, आकार में सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और अंत में सबसे छोटे प्लैनेट का नाम लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा जो हमारा प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर या बृहस्पति। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में कि सबसे बड़ा जो आपका प्लैनेट है साइज में वो कौन सा है, तो वो है जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद है सैटर्न, शनि, और इसकी भी मैं अभी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, पहले लिख ले उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद इससे थोड़ा छोटा साइज है यूरेनस, अरुण, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। उसके बाद है नेपच्यून, वरुण, और कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपका नेपच्यून से थोड़ा छोटा साइज में है आपकी पृथ्वी, इंग्लिश में अर्थ, और पृथ्वी से छोटी है आपकी साइज में वीनस, शुक्र, और शुक्र से छोटा है आपका मार्स या मंगल, और सबसे छोटा प्लैनेट जो आपका साइज में है वो है आपका मरकरी या बुध। तो ये आपका जो है पूरा क्रम है याद करने का, आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे जो है आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, एक मिनट, हाँ, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों का क्रम देखें तो यहाँ पर हमने जो लास्ट में हमने 4 लिखे थे इनको एज इट इज उठा लीजिए। ये देखिए जुपिटर से लेकर नेपच्यून, वरुण तक, तो जुपिटर से लेके हमारा नेपच्यून, वरुण तक ये हमने एज इट इज लिखने, यानी कि जो सबसे बड़ा आपका साइज है वो कौन से प्लैनेट का है, जुपिटर का है। उसके बाद सैटर्न, शनि, फिर यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। तो ये 4 हमें याद हो गए पहले ही कि जो घटते हुए क्रम में कैसे आपके प्लैनेट आएंगे। सबसे बड़ा साइज है जुपिटर, और फिर इसी क्रम में अगर हमने देखा तो नेपच्यून तक हमें पता लग गया कि कैसे उनकी सीरीज आएगी। नेपच्यून के बाद हम देखते हैं 5वें नंबर पर किसको, जहां हम खुद रहते हैं, पृथ्वी को, अर्थ को। पृथ्वी के बाद आएगी हमारा वीनस, शुक्र, उसके बाद मंगल, मार्स, और उसके बाद है मरकरी, बुध। तो यहाँ तक तो आप इसको ही याद कर ले, सीरीज के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं। लास्ट के जो 4 है एज इट इज उठा लीजिए, इसी क्रम में आएगा आपका, यानी कि आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम अगर हम देखें तो सबसे बड़ा साइज है आपका जुपिटर, बृहस्पति, और सबसे छोटा जो आपका प्लेनेट है वो है आपका मरकरी या बुध। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कि साइज के अनुसार जो है आपके प्लेनेट वो क्या है। उसके बाद है आपका कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि जो डेंसिटी अगर हम देखें कि प्लैनेट की डेंसिटी देखें तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी जो डेंसिटी अगर हम इंक्रीज करें और उनको अरेंज करेंगे प्लैनेट्स में तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है आपके लिए, और ट्रिक है शनि अब वन में चुनेगा। तो शनि याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना सिंपली अगर आप याद रख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट कब आएगा तो वो भी आप कर सकते हैं, वरना ट्रिक से याद करना चाहे तो ट्रिक से याद कर ले। तो शनि अब वन में चुनेगा मतलब, तो पहला तो आपका जो है सबसे जो कम डेंसिटी है वो किसकी है, आपकी शनि की। तो शनि हो गया आपका पहले नंबर पर, और इंग्लिश में हम इसे शनि को क्या कहते हैं, सैटर्न। उसके बाद अ है, अ से क्या आता है आपका अरुण, अ से अरुण, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यूरेनस। ब से है आपका बृहस्पति, बृहस्पति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। उसके बाद है व से आपका कौन सा ग्रह है, वरुण,
और वरुण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेपच्यून। उसके बाद है, जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन कर रखे हैं वो वर्ड्स आपको लेने हैं। उसके बाद है आपका म, तो म से जो आपका म से मंगल, और म से मंगल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मार्स। क्लियर। और उसके बाद है आपका फिर से श आ गया, और श से कौन सा ग्रह आपका, शुक्र, और शुक्र को हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। तो ये आपका क्रम है, तो आपने सुन लिया होगा। पहले आपका शनि, सैटर्न, उसके बाद उससे ज्यादा डेंसिटी है, घनत्व है आपका अरुण, यूरेनस। उसके बाद उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, बृहस्पति, जुपिटर। फिर वरुण, नेपच्यून, मंगल, मार्स। उसके बाद है शुक्र, वीनस। और उसके बाद दो और आपके प्लैनेट बच गए, और वो कौन कौन से बच गए हैं, वो है आपका एक बच गया आपका बुध, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका मरकरी। और सबसे लास्ट में, यानी कि वह प्लैनेट जिसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो सबसे ज्यादा है, वो है आपकी पृथ्वी, यानी कि अर्थ। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी या घनत्व कौन से प्लैनेट या ग्रह का है, तो आपका आंसर क्या होगा, पृथ्वी। और अगर या अर्थ, और सबसे कम अगर पूछी जाए डेंसिटी या घनत्व, तो आपका आंसर क्या होगा, शनि या सैटर्न। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि प्लैनेट के मास के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि सबसे कम जो मास किस प्लैनेट का है, और उसके बाद कैसे उनका जो मास है वो बढ़ता जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो मास है किस प्लैनेट का है। तो इसको हम याद करने के लिए यहाँ पे लिख लें, तो इसका हम यहाँ पे लिखें, तो सबसे जो आपका पहले आएगा कि सबसे जो कम मास है वो कौन से प्लैनेट का है, तो वो है आपका बुध, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, मरकरी। तो सबसे कम इसका है मास मरकरी का। उसके बाद है आपका मार्स का, या फिर उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मार्स को मंगल। उसके बाद आता है आपका वीनस, और वीनस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरुण। वीनस के बाद आपकी आएगी पृथ्वी, अर्थ, अर्थ को अर्थ लिख रही हूं मैं, अर्थ को पृथ्वी। अर्थ के बाद आपका आता है यूरेनस, और यूरेनस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपका अरुण। और वीनस को, या सॉरी कर ले, करेक्ट कर ले, वीनस को वरुण कहते हैं, और यूरेनस को अरुण कहते हैं। और यूरेनस के बाद जो है आपका आएगा तो बुध को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मरकरी। तो मरकरी से जो आपका ज्यादा मास या द्रव्यमान है वो है आपका मंगल का,
शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मंगल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। उसके बाद इससे ज्यादा जो मास है वो है आपका वीनस का, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, शुक्र, इंग्लिश में आपका है यह है वीनस। और शुक्र के बाद आपकी कौन आती है, पृथ्वी, अर्थ, इसको आप याद कर लें। अर्थ को मैं ऐसे लिख रही हूँ। और अर्थ के बाद उससे ज्यादा जो इसका अर्थ से ज्यादा जो मास आता है वो आएगा आपका यूरेनस का, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, अरुण। यूरेनस के बाद आपका आता है नेपच्यून, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, वरुण। और वरुण के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका शनि, और हिंदी में इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, सैटर्न। और सैटर्न के बाद आपका अंत में आपका आता है बृहस्पतिवार या जुपिटर। तो इस क्रम में जो आपका है कि हम मास के अकॉर्डिंग हम देखें प्लैनेट्स का कि बढ़ते हुए क्रम में उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है। तो इसको अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान है या मास है वो किस प्लैनेट का है, तो वो है आपका बृहस्पति या जुपिटर का। और सबसे कम अगर मास पूछा जाए या द्रव्यमान, वो है आपका किसका, बुध या मरकरी का। क्लियर। तो ये है कि द्रव्यमान के आधार पर जो आपका ग्रहों का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो क्या है। उसके बाद जो से नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हम सीधा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट ना हो मिटाने में और लिखने में। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे आज के टॉपिक में वो हम देखेंगे कि अगर हम जो प्लैनेट है वो क्या है, सन के आसपास जो है वो रोटेशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और उसके साथ ही वो क्या है, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर भी जो है वो घूमते रहते हैं। तो अपने अक्ष पर वो किस तरह झुके हुए, कितना वो झुके हुए हैं, वो कोई प्लैनेट ऐसा है जो बहुत कम झुका हुआ है अपने अक्ष पर, तो कोई बहुत ज्यादा झुका हुआ है। कि उनके झुकाव के आधार पर कि वो अपने अक्ष पर या एक्सिस पर कितने झुके हुए हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्लैनेट कौन सा झुका हुआ है और सबसे कम कौन सा झुका हुआ है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पर हम देखें तो सबसे जो कम झुका हुआ ग्रह है, प्लैनेट है अपने अक्ष पर, वो है आपका शुक्र ग्रह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस। क्लियर। उसके बाद है आपका बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपका जुपिटर। उसके बाद है आपका बुध, और बुध को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मरकरी। पृथ्वी, अर्थ, मंगल, और मंगल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मार्स। उसके बाद है आपका शनि, और शनि को इंग्लिश में हम कहते हैं सैटर्न। उसके बाद है अरुण, यूरेनस, और लास्ट में जो है आपका प्लेनेट वो है आपका वरुण यानी कि नेपच्यून। तो इस आधार पर अगर आपको ये सीरीज पता है तो आप पता लगा सकते हैं कि वो प्लेनेट या वो ग्रह जो सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर या एक्सिस पर झुका हुआ है वो कौन है, वरुण ग्रह या नेपच्यून प्लेनेट। और सबसे कम जो ग्रह झुका हुआ है वो है शुक्र या वीनस ग्रह। तो ये आपको सीरीज याद रखनी है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपका प्लेनेट है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, और आपका जो प्लेनेट है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। तो यूरेनस, अरुण, और जो है आपका वीनस, शुक्र। तो इन दोनों प्लेनेट को छोड़कर बाकी सभी जो प्लेनेट की जो परिक्रमा करने की जो दिशा है, घूर्णन की जो दिशा है, रोटेशन करने की, सन के आसपास जो ये रोटेशन कर रहे हैं और अपने एक्सिस पर जो ये घूर्णन करते हैं, तो उसकी जो दिशा है इन दोनों प्लैनेट को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट की जो बच गए हैं या लिखे हुए हैं उनकी सेम है। इनकी अगर दिशा की बात करें तो इनकी जो प्लैनेट की जो दिशा है वो कैसी है, ये जो प्लैनेट रोटेट करते हैं वो करते हैं पूर्व से पश्चिम। क्लियर। तो पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, ये इनकी जो है डायरेक्शन है। लेकिन बाकी प्लैनेट, बाकी जो हमारे 6 प्लैनेट बच गए, उनकी जो रोटेशन करने की जो दिशा है वो इसके उलट है। मतलब वो कैसे रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर। तो ये इस तरह की जो है आपकी रोटेशन है वो अलग है। तो ये इसे आप कह सकते हैं कि जो बाकी ये 6 प्लैनेट हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनकी आप कह सकते हैं इनकी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इनकी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो है इनकी डायरेक्शन के बारे में भी आपको पता चल होना चाहिए
कि ये पता होना चाहिए कौन से जो 2 प्लैनेट है जिसकी जो डायरेक्शन है आपकी परिक्रमा या रोटेशन करने की बाकी प्लैनेट से अलग है और वो क्या है। तो ये अभी हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर लें। और एक और चीज, ये अभी हमने मोटी मोटी चीजें देखी है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ब्रॉडली प्लैनेट के बारे में पूछी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्लैनेट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट जो इसे हम लाल ग्रह कहते हैं, कौन सा प्लैनेट ऐसे है जिसके आसपास जो है आपकी एक घुमावदार रिंग है। तो बाकी जो एक एक प्लैनेट को जो हम स्पेसिफिकली उनके बारे में पढ़ना है विश्लेषण करके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आंसर जरूर दीजिए हमारे क्वेश्चंस का। सबसे पहले जो आपको आंसर बताना है वो ये बताना है कि जो वो प्लैनेट का नाम बताना है जो कि सूर्य से सबसे दूर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे है उस प्लैनेट का नाम बताना है जो आपका साइज में सबसे छोटा है, साइज में सबसे छोटा है और सबसे बड़ा, दोनों को नाम बताना है। वो प्लैनेट जिसकी घनत्व या डेंसिटी सबसे ज्यादा है और वो प्लैनेट जिसका द्रव्यमान या मास सबसे कम है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं। रिपीट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है कि आपको बताना है कि वो प्लैनेट जो कि सूर्य से सबसे दूर है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि वो प्लैनेट जिसका साइज सबसे बड़ा है, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, वो प्लैनेट जिसकी डेंसिटी या घनत्व सबसे ज्यादा है, वो बतानी है। और लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला, वो प्लैनेट जिसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन आज को आपको बताने हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके आंसर जरूर देखूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।